लो, नहीं मिटा सकते तुम। गद्दी में आज तुम बैठे हो, आज तुमने कोशिश की है। अब से पहले भी आया था जालिम, कुरान को मिटाने के लिए बुख्त नसर आया था, चंगेज आया था, हलाकू खान आया था, खुद मिट गया, लेकिन कुरान आज भी अपने आन बान शान के साथ जिंदा। अंग्रेज ने पूरी कोशिश की थी, इलाके के इलाके को मिटा दिया, मुल्क के मुल्क को तबाह कर दिया, लेकिन कुरान आज भी जिंदा। उसकी वजह यही है कि इस कुरान की हिफाजत अल्लाह खुद करता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरे भाइयों, बहरे कैफ, ये बात हम सबको अकीदे के अंदर शामिल करने की जरूरत है कि आज हम मुसलमानों का अकीदा कुरान से और अपनी शरीयत से कमजोर हो चुका है। यही वजह है कि अल्लाह की नुसरत और मदद नाजिल नहीं हो रही हम पर। कोई बुलडोजर लेकर मस्जिद तोड़ देता है, कोई किसी मस्जिद के ऊपर एलिगेशन लगा देता है, जैसे वही उत्तर प्रदेश में संभल की जो मस्जिद है, शाही मस्जिद, 500 साल पुरानी मस्जिद है, उस मस्जिद में यह एतराज कर दिया गया है, एलिगेशन, इल्जाम है कि इस मस्जिद के नीचे एक मंदिर था और उसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। हम तो कहते हैं अच्छा वकील साहब, उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब, आपका अकीदा यह है, आपका मानना ऐसा है, आपके मानने से पहले, ये तो 500 साल की बात है, शरीयत कब से? 1450 साल से। शरीयत में क्या लिखा है कि किसी भी गसब की हुई जमीन पर मस्जिद बनाने की इजाजत है? नहीं है। अगर किसी मंदिर को तोड़कर कोई मस्जिद बनाता है बादशाह, तो क्या उस वक्त में आलिम नहीं थे? मंदिर तोड़कर, गिरजा तोड़कर, गुरुद्वारा तोड़कर, कलीसा चर्च को तोड़कर मस्जिद बनाने की परमिशन नहीं है। ताल्लुक से मैंने बहुत कम बात की। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का ये जलसा है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम कौन है? नबी तो है, लेकिन आखिरी नबी है, ये भी मानना जरूरी। 1,24,000 अंबिया में अंतिम नबी, आखिरी पैगंबर और रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसे नमाज पर ईमान, ज़कात, रोज़ा, हज पर ईमान लाना, मानना ज़रूरी है, ऐसे ही जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल और आखिरी नबी मानना ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हम सब के आखिरी नबी हैं। वरना आप देखेंगे बहुत से लोग कोई भी मुंह उठा देता। अभी पता चला कि एक सोशल मीडिया में आप देखेंगे कोई भी कहता है कि मैं आखिरी नबी हूँ, मुझ पर वही आती। जैसे गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जंगल में गए थे तो 30 साल के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे बुद्धा मिला है, बुद्धा, मुझे बुद्धा प्राप्त हुआ। बुद्धिस्ट को 30 साल तक जंगल में रहा है, 30 साल तक जंगल में रहा। 30 साल के बाद उसने ये दावा पेश किया वहां से निकलने के बाद कि मुझे बुद्धा प्राप्त हुआ, यानी मुझे ज्ञान मिला, मुझे अकल दी गई है, मुझे ईश्वर ने चुना है, पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया है? वही उन्होंने अपनी जिंदगी में जो जो बातें कही वो पैगाम दिया। सबसे पहला अकीदा उनका यह है कि इंसान की मौत इंसान के ख्वाहिश के मुताबिक होती है। किसी की बहुत ज्यादा ख्वाहिश अगर बढ़ जाए दुनिया में तो उसकी मौत, यानी मौत और जिंदगी इंसान के ख्वाहिश पर डिपेंड करता। एक ऐसा फलसफा जो समझ में नहीं आने वाला, बहरे के। तो उन्होंने कहा कि मुझे बुद्धा प्राप्त हुआ है, मुझे जानकारी दी गई है, मुझे नॉलेज दी गई। ऐसे ही कोई भी आदमी खड़ा होता है, वो कहने लगता है कि मैं आखिरी नबी हूँ, मुझ पर वही आती है, मुझ पर अल्लाह का कलाम नाजिल होता है, हजरत जिब्राइल आते हैं। मुसलमानों,
ला शक ला रैब, इसमें कोई शक नहीं है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह के नबी सिलसिले नबूवत को खत्म करने वाले और नबी पर पैगाम लाने वाला, फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम द अल्लाह टू द मैसेंजर टू द प्रॉफिट। हर एक नबी और रसूल के बाद जो पैगाम लाने वाले फरिश्ता हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उनका भी आना दुनिया में बंद हो गया। अब वो नहीं आ सकते, आने के लिए आ सकते लेकिन आएंगे नहीं, निजाम बंद हो गया उनका। वक्त मुकम्मल हो गया नबी पाक अलैहिस्सलाम पर। चूंकि नबी नहीं है तो वही आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और अल्लाह का कुरान साफ लफ्जों में कहता है कि नबी जो पैगाम लेकर आया है, नबी जो शरीयत लेकर आया है वो मुकम्मल है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल-यौमा अकमलतु लकुम, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंतिम ज़माने में आखिरी पैगाम अल्लाह ने आसमान से ज़मीन पर हज़रत जिब्राइल के ज़रिए से भेजा कि जिब्राइल जाओ और अल्लाह के नबी पर यह पैगाम दो। और मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अराफात के मैदान के अंदर में लोगों को यह पैगाम सुनाया हज्जतुल वदा के मौके पर। लोगों से कहा कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि अल्लाह फरमाता है कि आज दीन मुकम्मल। आज जो इस दीन में लोग खामी निकाल लें, कमी निकाल लें कि नहीं इस्लाम जो दीन है वो नाकिस है, कमी है, उसके अंदर में मॉडिफाई होना चाहिए। जैसे गाड़ी की शक्ल बदलनी हो तो हर 5 साल या 1 साल या 2 साल में गाड़ी की शक्ल बदल जाती, उसकी शक्ल और उसकी मॉडल बदल देते हैं, खूबसूरती के लिए उसमें कुछ हज़्ब इजाफा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि इस्लाम एक ऐसा सिस्टम है, निजाम है कि इसके अंदर तब्दीली की जरूरत है। अल्लाह कहता है कि नो नीड टू चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह, द कमांड ऑफ अल्लाह, द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बदला जा सकता, क्योंकि अल्लाह कहता है यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारे दीन को आज मैंने मुकम्मल कर दिया। सिर्फ कुरान नहीं कहता, मैंने उपनिषद का एक मंत्र पढ़ा, अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होता रविंदरो महा सुरिंदरो अल्लो जयस्ते सिरिष्टम पन्नम ब्रह्मानम। यहां से ऊपर ईश्वर की तारीफ है, अल्लाह की तारीफ है। आखिर में पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामद रकबरस, अल्लाह रसूल मोहम्मद अल्लाह का मुकर्रब है। रका बरस अल्लो अल्लामा, और अल्लाह का आखिरी पैगंबर है। उपनिषद भी ये बात वाज़े लफ्जों में कहता है कि अल्लाह के नबी यानी मोहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है। अगर कोई खड़ा होता है नबूवत का दावा करता है तो झूठा है, उसके जुबान में ताले लगा दिए जाएं, उसके होंठ सिल दिए जाएं, कोई दावा नहीं कर सकता। अगर करता है तो वह इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अल्लाह के नबी आखिरी नबी, कोई भी पैगाम अल्लाह के नबी का ऐसा नहीं है। शरीयत का जो भी हुक्म लेकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए वो मुकम्मल है, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह तबारक व तआला के तरीके के अंदर में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। ऋग्वेद में भी है अदबधानी वरुण सवर्ताणी, अदबधानी वरुण सवर्ताणी। ईश्वर का कानून नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता। ईश्वर ने एक कानून नाफिज किया, वो कानून ईश्वर ही बदल सकता और कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अल्लाह ने जो कानून, जो शरीयत, कुरान और शरीयत की शक्ल में हमारे पास है, इसको भी अब नहीं बदला जा सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इसको कयामत तक पक्का कर दिया।
उत्तराखंड का सीएम है, उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिया बाज़ाब्ता उत्तराखंड के अंदर में। उत्तराखंड आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से गालिबन निकल कर बना। उत्तराखंड हरिद्वार का उत्तराखंड में आता है, देहरादून उत्तराखंड में आता। अभी इसी महीने की गालिबन 15 तारीख को वहां पर हमारा प्रोग्राम है। पिछले साल फरवरी सन 2024 में 8 फरवरी को 7, 8 और 9 फरवरी को बाज़ाब्ता उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड, नाम खूब सुनते हैं क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यकसा बराबर कानून, यानी जो मुसलमान के लिए वही हिंदू के लिए, जो हिंदू के लिए वही मुसलमान के लिए, वही क्रिश्चियन के लिए, वही जैन के लिए, वही बौद्ध के लिए। किन चीजों में जी? शादी, ब्याह, विरासत, यानी जितने भी सामाजिक मसले हैं कवानीन वो सब बराबर। हिंदू धर्म में 1 शादी है, इस्लाम में 4 शादी। हिंदू धर्म के अंदर बेटी को हक नहीं मिलता विरासत में से, इस्लाम में बेटी को हक मिलता है बाप के माल में से। कितना मिलता है? कम मिलता है, भाई से कम मिलता है, भाई से कम मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर उत्तराखंड के सीएम साहब ने कहा कि एक आदमी है तो उसकी एक ही शादी होगी, दूसरी शादी नहीं होगी। यानी एक शादी, एक मर्द की एक बीवी, 2 नहीं कर सकता। कुरान में कितनी है शादी की परमिशन? 4 है। परमिशन है, जरूरी नहीं है कि नहीं हर मुसलमान को 4 शादी करना ही पड़ेगा, लाजमी है, जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है, इजाजत है। अगर किसी को जरूरत है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 शादी करने की उसको जरूरत है, जरूरत, और वो चारों को इक्वली हैंडल कर सकता है, यानी मसावात बराबरी के साथ उसको निभा सकता है, उसको जरूरत है, तो इस्लामिक लॉ के हिसाब से, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इस्लामिक शरीयत के एतबार से वो शादी कर सकता है, 4 शादी कर सकता है। तो पुष्कर धामी साहब उत्तराखंड के सीएम साहब ने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता, मुसलमान 4 शादी क्यों करेगा, 1 शादी करेगा, 1 शादी। चलो अच्छी बात है, 1 ही शादी सब तो 1 ही करता है, कौन 2 करता? जिसको पागल कुत्ता काटता वही 2 करता। इसलिए कि हम तो कहते हैं कि जिसको जिंदगी जहन्नम बनाना हो दूसरी शादी कर लीजिए। खुद से कपड़ा भी धोना पड़ेगा और पता चला कि चाय भी नसीब नहीं होती, घर के बजाय गाड़ी में सोना पड़ता कभी कभी। ऐसा होता है जी, जी ऐसा होता है, होता भी नहीं भी होता है, ऐसा होता होगा। इसलिए कि औरत कभी भी शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती, औरत सारी चीजें बर्दाश्त करेगी, वो अपने शौहर में शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन खैर ये इस्लाम की अच्छाई। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसने शादी की, उसकी बीवी को अल्लाह न करे खुदा न खास्ता कैंसर की बीमारी हो गई, बहुत कमजोर है, वीक है, वो अपने शौहर की ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकती है। शौहर बेचारा अच्छा हेल्दी है, उसको जरूरत है, तो अब क्या करेगा वो? पुष्कर धामी साहब की माने तो भाई वही जो कमजोर है, जो बीवी जिससे उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, या तो उसी के साथ रहो, नहीं अगर अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है तो फिर बैकडोर नाजायज संबंध बनाओ, प्रोस्टिट्यूट के पास जाओ, तवाइफ के पास जाओ, गुनाह का रास्ता अपनाएगा। इस्लाम कहता है कि नहीं नहीं, अगर उसकी बीवी कमजोर है या बीमारी का शिकार है या बांझ है, बच्चा नहीं है, बच्चा चाहते हैं, वो औलाद चाहते हैं, तो इस्लाम में प्रावधान है कि वो दूसरा निकाह कर सकता है। ये प्रावधान ये है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, 1 है तो 1 ही करेगा, 2 नहीं कर सकता।
चलिए हम तो ये कहते हैं कि एक मर्द है, एक निकाह करे, एक शादी करे, लेकिन ये भी होना चाहिए कि जितने भी मर्द हैं बालिग होने के बाद, लड़का कब बालिग होता है? 21 साल की उम्र में नए कानून के हिसाब से, वरना 18 साल की उम्र में कानूनी एतबार से बालिग हो जाता, वरना शरीयत के नजर में 14 साल 15वें साल का एक दिन भी गुजर गया, 14 साल का लड़का हो गया, 15 साल का एक दिन भी चढ़ गया उसके ऊपर, लड़का बालिग। और लड़की कब बालिग होती है? 12 साल की उम्र में लड़की बालिगा हो जाती है मुस्लिम पर्सनल लॉ में। शादी होने, बालिग होने के बाद हर एक भारतीय को शादी करना जरूरी और अनिवार्य कर दीजिए, जरूरी करार दे दीजिए। ये भी कानून बनना चाहिए। ये कानून नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर ये कानून बनेगा हर एक आदमी के लिए शादी जरूरी अगर कर दिया तो उत्तर प्रदेश का सीएम योगी जी फंस जाएगा, क्योंकि अभी तक उसने शादी नहीं की। ये भी कानून नहीं बनता। यानी जो मन में आता है अपने मन से वो कानून बनाते चले जाते हैं। यकसा सिविल कोड जो कानून बना है, बहुत सारे खुराफात हैं, तफसील का वक्त नहीं। बहरे कैफ हम इतना कहते हैं कि मुसलमानों के पास जो शरीयत है, जो अहकामात हैं, जो मसाइल हैं, जो फजाइल हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो उपदेश और आदेश है, अल्लाह के नबी का जो पैगाम है, अल्लाह के नबी का जो मेथड है, आपकी जो सुन्नत है, आपके अक़वाल, आपके अफ़आल, आपके किरदार और कैरेक्टर, वो रोज़े रोशन के तरह आया है, कोई कमी नहीं है, कोई कोताही नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से रब का कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह से बड़ा इस कायनात के अंदर, क्या पूरे ब्रह्मांड में अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह जब खुद कहता है अपनी जुबान से, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, 4 शादी की परमिशन और अमली एतबार से 11 शादियां की जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। और अंतिम महर्षि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, अंतिम नबी, आखिरी नबी। खुदा का कुरान कहता है, जब खुदा कह दे कि ये दीन मुकम्मल है, जब खुदा कह रहा है कि मोहम्मद आखिरी नबी है, जब खुदा कह रहा है कि मोहम्मद की जीवनी के अंदर में एक उस्वा है, एक बेहतर पैगाम है। अल्लाह ने किसी और के बारे में नहीं कहा, अल्लाह ने फिरौन के बारे में नहीं कहा, हामान और शद्दाद के बारे में नहीं कहा, कारून के बारे में नहीं कहा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब कहा है तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। हमें अल्लाह के एक एक हर्फ पर यकीन और विश्वास है कि अगर किसी की जिंदगी के अंदर बेहतर उस्वा है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। अब अगर कोई इस जमाने में आखिरी नबी का या कोई नया कानून, नया दीन लाने की कोशिश करता है तो वह वक्ती तौर पर आता है, हर कोई अपना दिखाना चाहता है। जितने भी बादशाह हुए हैं वो जब आते हैं, जब सीएम साहब या पीएम साहब कुर्सी पर बैठता है तो वो बहुत ज्यादा शुरू के अंदर में कोशिश करता है कि मेरा नाम हो जाए, लोगों के अंदर में मेरा एक रौब बैठ जाए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। भारत के अंदर तो एक प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसा गुजरे हैं कि जो अपना पेशाब खुद पीते थे और ये कहते थे कि दिस इज वेरी यूजफुल फॉर माई हेल्थ, फॉर ह्यूमन, इंसानों की बॉडी के लिए उसका पेशाब बहुत ज्यादा बेहतर है। फेमस होने के लिए किया था, लेकिन आप देखिए, आपको पता चलेगा हिस्ट्री के अंदर में भारत का एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही गुजरा। बहुत लोग अपने सिर्फ नाम और अपने वाहवाही के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों मुसलमानों, हम लोग मुसलमान हैं, हमारा इस पर यकीन और विश्वास और आस्था है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, और जो हमारे पास कुरान है, जो अहादीस हैं, ये सब फाइनल डिसीजन है अल्लाह तबारक व तआला का। इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जो लोग नया कानून बनाना चाहते हैं वो लोग वक्ती तौर पर, आज कोई और आया है तो नया कानून लेकर आया, कोई और आएगा 5 साल के बाद तो वो अपने हिसाब से कानून लेकर आएगा।
कोई और आएगा तो वह बदल कर कुछ और लेकर आएगा, कोई और आएगा तो वह अलग तब्दीली करेगा। लेकिन खुदा का कुरान जिस अंदाज में 1458 साल